लेकिन जिस तरह से हुड़दंग यहां पर मचा रहे हैं, जिस तरह से भिंडरावाला का फोटो लगा करके वो अपने वाहनों पर, गाड़ियों पर झंडे लगा करके उनके सम्मान में बातें कह रहे हैं, और जब उनको रोका जा रहा है तो वो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बस, शायद वो मनाली डिपो की बस थी और दिल्ली गई थी, कहां गई थी, लेकिन पंजाब में कहीं रोका गया और उस गाड़ी को तलवारें लेकर के जो है वो गाड़ी के ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बाध्य किया गया। भिंडरावाले के फोटो, जहां मुख्यमंत्री का फोटो लगा है उसके साथ भिंडरावाले का फोटो वहां पर चिपका दिया गया। अब मुख्यमंत्री जिस बात को सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब की सरकार के साथ इस विषय को उठाएंगे, अन्यथा मुझे लगता है कि इससे स्थिति और भी ज्यादा खराब होने वाली है। क्या हिमाचल और पंजाब के बीच वाकई में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रहे हैं, चाहे हिमाचल से हो चाहे पंजाब से हो, वो डरा देने वाले वीडियो है। दरअसल ये विवाद कहाँ से खड़ा हुआ? सिख श्रद्धालु जो कुल्लू या फिर हिमाचल प्रदेश कई जगहों पर जा रहे थे, उनके जो बाइक्स होते हैं उस पर झंडे लगे होते हैं और ट्रिपलिंग होती है, यातायात नियमों का उल्लंघन होता है। ये सिर्फ हिमाचल की बात नहीं है, ये जब हेमकुंड साहब की यात्रा चलती है उत्तराखंड में, तो वहाँ पर भी ऐसी खबरें हमने हर साल देखी है, हर बार देखी है। कई बार स्थानीय लोगों के साथ नोकझोंक होती है, मार पिटाई होती है और नौबत जो है मार पिटाई तक आती है। लेकिन सिर्फ जो है कुछ लोगों की वजह से हम पूरे कौम को गलत नहीं कह सकते हैं, पूरे स्टेट को गाली नहीं दे सकते हैं। और क्योंकि हर जगह पर कोई ना कोई हुल्लड़बाज होता है, वो चाहे फिर यात्रा चल रही है या स्टेट का मामला है, कई लोग नफ़रत फैलाते हैं। तो इस मामले में भी अब ऐसा हो रहा है, सोशल मीडिया पर खूब नफ़रत फैलाई गई और अब ये वीडियो, ये बातें पंजाब के घर घर तक पहुंच रही है और लोग अब जो है वहाँ पर आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं और एचआरटीसी की बस को पंजाब में रोका जाता है, उस पर भिंडरावाला की तस्वीर लगाई जाती है, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और जो है कहा जाता है कि अगर एंट्री यहाँ करनी है पंजाब में तो हमारे संतों की तस्वीरें लगी होनी चाहिए। मामला अब ईगो पर आ गया है, दोनों तरफ से जो है बातें हो रही है, एक्शन हो रहे हैं, रिएक्शन आ रहे हैं। और पंजाब में जो तस्वीरें सामने आई, तलवारें थी उनके पास और कितने डरे सहमे होंगे एचआरटीसी के हमारे ड्राइवर, चालक, कंडक्टर, और वही डरे होंगे जो हिमाचल आए थे, वहाँ पर भी लोग डरे सहमे होंगे पंजाब के युवक, क्योंकि वहाँ पर भी कई जगह पर तो अच्छी तरीके से लोगों ने उन्हें समझाया, यातायात नियमों का पालन करने की बात कही, लेकिन कई जगहों पर लोगों ने बदतमीजी भी की, ये भी सच है। और पंजाब जो कर रहा है वो भी ठीक नहीं है। ऐसे में वाकई में सरकारों को दखल देना चाहिए और सरकार दे या ना दे, क्योंकि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, हमें और आपको समझना होगा। इक्का दुक्का घटनाओं से हम पूरे लोगों को ना तो गलत कह सकते हैं, ना हमें बदले की भावना से काम करना चाहिए कि हम बदला लेंगे कि वहाँ ऐसा हुआ। फिर इस तरीके से जो है कानून नहीं चलता है, संविधान नहीं चलता है। तो समझना पड़ेगा, हम जैसे युवाओं को समझना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा आक्रोश भी हमारे भीतर होता है, तो हमें ज़्यादा समझदारी दिखानी पड़ेगी। वो गलत नहीं किसी ने कहा है कि युवा आने वाला भविष्य है, तो फिर अगर हम इन लोगों के राजनीतिक इसमें फंस गए तो नुकसान हमारा होगा, आम आदमियों का होता है, आम इंसान का होता है। इसलिए जो है हमें लगता है शांति बनाकर काम करना चाहिए। और पर्यटक आते हैं, घूमिए फिरिए, क्योंकि पर्यटकों पर ये जहाँ पर ये हो रहा है वहाँ की जो इकोनॉमी है वो पर्यटन पर ज़्यादातर निर्भर है, भले जो है पर्यटन पर भी निर्भर है। तो समझना दोनों को होगा। जयराम ठाकुर ने आज जो है विधानसभा के भीतर इस बात को उठाया और उन्होंने बहुत सटीक बातें कही है, वो आप सुनिए। वो ये भी कहते हैं कि हालात और ज़्यादा ख़राब ना हो, स्थिति ना बिगड़े, मुख्यमंत्री से बात कीजिए पंजाब को। तो हमें लगता है कि इससे समझौता तो नहीं होगा, क्योंकि जो आग सोशल मीडिया पर फैल गई, नेता बुझाने की जगह आग लगाने का काम करते हैं। बाकी आगे देखना है होता क्या है। फिलहाल आप सुनिए जयराम ठाकुर ने क्या कहा विधानसभा के भीतर। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये घटना देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से घटित हुई है, ये कई तरह के संकेत दे रही है। एक, हिमाचल प्रदेश में एक वातावरण और खराब करने की दृष्टि से एक चीज जो घटित हो रही है पिछले कुछ अरसे से, मीडिया में भी आपने देखा होगा। हमारे पड़ोसी राज्य के नौजवान हिमाचल प्रदेश में आते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जिस तरह से हुड़दंग यहां पर मचा रहे हैं, जिस तरह से भिंडरावाला का फोटो लगा करके वो अपने वाहनों पर, गाड़ियों पर झंडे लगा करके उनके सम्मान में बातें कह रहे हैं,
और जब उनको रोका जा रहा है तो वो कानून व्यवस्था को की धज्जियां उड़ा रही हैं। और ताजा घटना अध्यक्ष महोदय इस प्रकार से घटित हुई अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की बस, शायद वो मनाली डिपो की बस थी और दिल्ली गई थी, कहां गई थी, लेकिन पंजाब में कहीं रोका गया और उस गाड़ी को तलवारें लेकर के जो है वो गाड़ी को के ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बाध्य किया गया। और बाध्य करने के साथ साथ में भिंडरावाले के फोटो, जहां मुख्यमंत्री का फोटो लगा है उसके साथ भिंडरावाले का फोटो वहां पर चिपका दिया गया। पूरे सोशल मीडिया में ये चल रहा है। क्या मुख्यमंत्री जिस बात को सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब की सरकार के साथ इस विषय को उठाएंगे और उठा करके एक सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाने के लिए वहां उनसे अपील करेंगे, और अन्यथा मुझे लगता है कि इससे स्थिति और भी ज्यादा खराब होने वाली है आने वाले समय में। और मैं यही कहूंगा कि इन सारी चीजों की गंभीरता से संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। मैं ये और इसी तरह से एक और घटना जो है वो जो और ध्यान में आई है, एक चीफ इंजीनियर एचपीपीसीएल का गायब है कई दिनों से, और माननीय मंत्री राजस्व मंत्री जी ने उस संदर्भ में अपनी चिंता जाहिर की है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। ये हिमाचल प्रदेश किस दिशा में जा रहा है, ये चिंता का विषय है। मैं चाह रहा हूं मुख्यमंत्री जी इन सारी बातों का संज्ञान ले और आवश्यक कार्यवाही इस पे जो करने की है वो करें।